हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वर्क वीज़ा से रिलेटेड। एक नया अपडेट सामने आ रहा है। दुबई, शारजा, अबू धाबी का वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, क्या कारण है नहीं होने का, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि क्या हमारा वर्क वीज़ा है और सामने ही हमारा रिन्यूअल है, तो रिन्यूअल में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। हम पाकिस्तान के हैं, तो देखिए आप किसी भी नेशनलिटी के हैं, अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है, आप यहाँ पे वर्क वीज़ा में हैं, तो रिन्यूअल में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 100% आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है रिन्यूअल में। अब बात कर लेते हैं अबू धाबी के वर्क वीज़ा की। तो देखिए अबू धाबी के वर्क वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली अगर आप विज़िट वीज़ा में हैं। अगर आप विज़िट वीज़ा में हैं तो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अगर आपको कंपनी एंट्री परमिट में बुलाती है तो फिर आपका वर्क वीज़ा लग सकता है, उसमें भी चांसेस जो हैं वो पूरा 50-50% है। स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इंडिया के लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के लिए 80% वीज़ा लग सकते हैं, 20% वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं इंडियंस का। और क्यों हो रहे कारण भी मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। अब बात कर लेते हैं शारजा का। शारजा का जो वर्क वीज़ा है उसमें किसी किसी प्रोफेशन का लग रहा है, किसी का नहीं लग रहा है। साफ बात है, हाई प्रोफेशंस का वीज़ा लग रहा है और मीडियम लो कैटेगरी वीज़ा नहीं लग रहे हैं। शारजा में पूरे रिजेक्शंस इस समय पे आ रहे हैं। बात कर लेते हैं दुबई की। तो दुबई में वर्क वीज़ा में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपका नया वीज़ा हो, एंट्री परमिट में आप आए हैं, यहाँ पे आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस हो रहा हो, या फिर कंपनी आपको दे रही हो, या विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा। लेकिन किसी किसी नेशनलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे फिर से मैं नेशनलिटी का नाम लेना चाहूँगी कि अगर आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, श्रीलंका के हैं और नेपाल वालों के लिए भी चांसेस थोड़े कम हैं। अगर आप इन नेशनलिटी के हैं तो आपको इस समय पे वर्क वीज़ा को लेके स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा। अब मैं बताती हूँ कि इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका कारण इस समय पे ये आ रहा है कि बीच में ना बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था कि फेक डिग्रीज़ बहुत लोग अटैच करते हैं। उसके बाद फर्स्ट कारण है फेक डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके नेशनलिटी से, ये एक पहला कारण है। सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। अगर फेक डिग्री मान लीजिए 2 पकड़े गए हैं इंडिया के, 4 पकड़े गए हैं पाकिस्तान के, 4 पकड़े गए हैं बांग्लादेश के, तो सारे वो रिकॉर्ड में आ जाते हैं कि इस साल में या इस महीने में कितने फेक डिग्रीज़ आ रहे हैं सामने। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। तो अगर फेक डिग्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो भी आपके वीज़ा में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो बात आती है ओवरस्टे, लोग बहुत ज़्यादा ओवरस्टे होते हैं, यानी कि विजिट वीज़ा इनका देखा गया है 2 महीने का था, उसके बाद 2 महीने एक्सटेंड हुआ, उसके बाद कोई एग्ज़िट भी नहीं है, कुछ भी रिन्यूअल भी नहीं है। तो ऐसे लोग ओवरस्टेज हो जाते हैं। तो इस कारण से ना वर्क वीज़ा में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे ज़्यादा मेन कारण क्या है वर्क वीज़ा ना लगने का, वो है डॉक्यूमेंट्स। अभी किसी किसी नेशनलिटी का जो है, इंडियंस के लिए उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंडियंस के लिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसी से काम चल जा रहा है। लेकिन अगर आप अदर नेशनलिटी के हैं तो आपकी डिग्री, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ सकते हैं, उसके बाद ही आपका वीज़ा लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं तो वहाँ से फिर एक मैसेज आ रहा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा या लेके वहाँ पे आपको जाना होगा। अगर आप जाते हैं सही है, अगर आप विजिट वीज़ा में हैं, वर्क वीज़ा लग रहा है तो आप लेके जा सकते हैं, आपकी कंपनी का पीआरओ लेके जा सकता है, या फिर आप लोग कुरियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डॉक्यूमेंट सही हैं, अटेस्टेड किया हुआ डॉक्यूमेंट है, बहुत लोग अटेस्टेशन नहीं करवाते हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, तो भी इस समय रिजेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अटेस्टेशन ज़रूर से करवाइए, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट दिखाइए, फेक डॉक्यूमेंट मत लाइए। अपनी नेशनल आईडी भी देने की कोशिश कीजिए। अगर एजेंट या कंपनी का पीआरओ आपसे मांगता है तो वो भी देने की कोशिश कीजिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपका सही होगा। और दुबई का वीज़ा है तो आपका वीज़ा लग सकता है। बाकी एमिरेट्स में प्रॉब्लम अभी भी आ रही हैं। तो गाइज़, ये था वर्क वीज़ा का रीसेंट अपडेट। आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।